मेरी तरफ तरस भरी नजरों से देखने के बजाय तुम्हें खुद से हमदर्दी होनी चाहिए। हम दोनों ही जानते हैं हम एक दूसरे से शादी करना नहीं चाहते थे। जो हम चाहते थे वो तो नहीं हुआ, और जो हुआ है उसे अब बदलना है। कैसे बदलेंगे आप? मैं चाचा जान और माँ को कन्विंस करूंगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। उन्हें एहसास दिलाऊंगा कि जल्दबाजी में उन्होंने कितना बड़ा गलत फैसला किया। आपको लगता है कि बाबा और ताहिमी इतनी आसानी से मान जाएंगे? जिंदगी में मैंने जो भी चाहा है वो करके दिखाया है, तो अब कैसे हो सकता है कि मैं पीछे हट जाऊं? कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी और अपनी पूरी जिंदगी मैं सिर्फ इसलिए बर्बाद होने दूं कि इस फैसले में हमारे बड़े खुश हैं और हमारी खुशी उसका क्या वो मायने नहीं रखते? आप इतने स्ट्रांग थे तो उसी वक्त मना करते थे। चाहता तो मना उसी वक्त कर सकता था, मगर मैंने नहीं किया। चाचा जान ने मुझे मजबूर किया, मैंने उनका मान रख लिया। लेकिन इस फैसले को भी बस वक्ती तौर पर ही कबूल किया मैंने। बहुत जल्द हम अलग हो जाएंगे। मेरे मौला, ये कैसी आजमाइश है कि जिसके साथ मैंने एक होने की दुआएं मांगी थी वो निकाह होते ही अलग होने की ख्वाहिश रखता है। बेखबर निगाहों ने, बेअसर सी आहों ने, पर मेरी वफाओं ने मांगा। ये कमरा तुमने राह के लिए डेकोर किया है ना? अरे नहीं नहीं, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो? मेरा के लिए क्यों मैं सजाऊंगा रूम? ये कमरा तुम्हारे इरादों को जाहिर कर चुका है कि आज तुम मुझसे नहीं मेरे हाथ से शादी करने वाले थे। तुम मुझे डिच कर रहे थे ना? ऐसा क्या तुम डिच, धोखा और ये मेरा की इररिलेवेंट बातें कर रही हो? यू नो व्हाट, फॉरगेट इट। मुझे आज कुछ कन्फेस करना है इस स्पेशल मौके पर। यू नो व्हाट, मैंने हमेशा से सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। आई रियली लव यू नाइजा। हाँ आई नो, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, पर उस सब के दौरान भी मैंने दिल से सिर्फ तुम्हें चाहा है नाइजा। तुम चाहे किसी की भी कसम उठवा लो, तुम्हारी कसम, अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूं तो वो सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा।
मुझे यहाँ मेरा नहीं बुलाया, मैं बालकनी के रास्ते से आया था। झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ तो तुम बोल रही हो मेरा। नहीं पापा, मैंने कुछ भी नहीं किया। पापा मेरा यकीन करे, मैं इसको नहीं जानती। आप कहीं जा रहे? साहब जी, नाश्ता गाड़ी में रखवा दिया है। ठीक है, जाओ। आप कहीं भाभी के घर नाश्ता तो नहीं लेकर जा रहे? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, तुमसे मतलब? क्या हो गया आपको बहरोज? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने बगैर किसी मतलब के इतने साल आपके साथ गुजार दिए। आप रुके, मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं चेंज करके आती हूँ। शीरीन, कैसी हो रहा तुम? इतना कुछ हो गया और तुम ऐसे जाहिर कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बहरोज, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके मेरे आपस के इख्तलाफात हमारे बीच रहें, हमारी औलाद तक न पहुंचे। देखो शीरीन, मेरी बेटी मिरहा की नई नई शादी हुई है। अगर तुम मेरे साथ नहीं भी जाओगी तो वहां पे कोई नहीं पूछेगा। मुझे और भाभी को तुम्हारी हकीकत का अच्छी तरह से पता चल चुका है, इसलिए अब अच्छा बनने का ड्रामा बंद कर दो। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूं, मां होने का फर्ज निभा रही हूं। अगर मां होने का फर्ज तुमने निभाया होता तो कल जो यहां हुआ है वो कभी ना होता। और रही बात तुम्हारे मेरे साथ जाने की, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बेटी की जिंदगी पर तुम्हारा बुरा साया मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये क्या क्या कर रहे थे आप? व्हाट डू यू मीन क्या कर रहा था? वॉलेट ले रहा था मैम। ये बाय द वे मैंने कहीं सुना था, इंसान जब हर्ट होता है ना तो उसे कहीं भी नींद नहीं आती है। पर तुम तो बड़ी गहरी नींद सो रही थी। नींद तो कांटों पर भी आ जाती है। यकीनन ये कहावत भी सुनी होगी आपने। शादी से पहले तक तो तुम इतना नहीं बोलती, लेकिन कल रात से नोट कर रहा हूं, बहुत ज्यादा बोलने लगी हो। हालात इंसान को बदल देते हैं। पहले मैं चुप थी तो लोगों को लगता था कि मैं कमजोर हूं, लेकिन गुल की डेथ के बाद मुझे एहसास हुआ है कि इंसान को अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। अच्छा,